तो दोस्तों आज जिस मूवी का हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है द काउंजरिंग। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें एड और लॉरेन दिखाए जाते हैं जो कि एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहे थे और जिसके अंदर वो अपने सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस और केसेस के बारे में बता रहे थे। और दूसरी तरफ हमें एक और कपल दिखाया जाता है जो कि कैरोलिन और रोजर थे और वो अपनी बेटियों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। हम देखते हैं कि उनके सारे बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं लेकिन उनका डॉग घर के अंदर आने से हिचकिचा रहा था और वो काफी डरा हुआ होता है। हम देखते हैं कि इन दोनों की 5 बेटियां होती है जिसमें कि एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टाइन, सिंडी और अप्रैल होती है। हम देखते हैं कि अप्रैल सबसे छोटी होती है। उसे घर के पास एक बहुत बड़े ट्री के नीचे एक म्यूजिक टॉय मिलता है जिसमें कि एक मिरर लगा हुआ था। हम देखते हैं कि बाकी की लड़कियां घर के अंदर हाइड एंड क्लैप खेल रही थी। हम देखते हैं कि अचानक से उनके हाथ से लकड़ी का एक पाइन बोर्ड टूट जाता है और वो पाइन डोर किसी डोर को छिपाने के लिए लगाया हुआ था। और जब रोजर उसे चेक करता है तो उसके पीछे उन्हें एक स्टोर रूम मिलता है। जब वो स्टोर रूम के नीचे जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ पुराना सामान मिलता है। हम देखते हैं कि उनका डॉग जो कि घर के अंदर नहीं आया था वो बाहर भी बहुत परेशान नजर आ रहा था। और अगले दिन जब कैरोलिन उठती है तो उसे अपने शरीर पर कुछ अब नॉर्मल से निशान दिखाई देते हैं और उनके घर की सारी घड़ियां 3:07 पर रुकी हुई थी। और हम देखते हैं कि तभी उनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल को उनका डॉग बाहर पेड़ के पास मरा हुआ मिलता है। और अगले सीन में हमें एड वॉरेन के घर का वही म्यूजियम दिखाया जाता है जिसको हमने एनाबेल 3 मूवी में देखा था। और उनके साथ एक प्रेस रिपोर्टर भी होता है और एड उसे बताते हुए कहता है कि इस म्यूजियम में सारी चीजें श्रापित हैं। और तभी एड उनको एनाबेल डॉल दिखाता है और वो बताता है कि इस डॉल पर बहुत ही शक्तिशाली शैतान का वास है और इस डॉल को हमें यहाँ पर बड़ी सावधानी से रखना पड़ता है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब क्रिस्टीन अपने बेड पर सो रही थी तब अचानक से उसका पैर कोई खींचने लगता है और हम देखते हैं कि सिंडी को नींद में चलने की आदत होती है और वो नींद में चलते चलते एंड्रिया के रूप में चली जाती है और वो नींद में बार बार अलमारी पे अपना सर मार रही थी। और अगले दिन फिर से कैरोलिना की बॉडी पर एक और जख्म होता हुआ दिखाई देता है। और जब रोजर घर से बाहर जा रहा होता है तब उसे ट्री के नीचे एक कबूतर मरा हुआ दिखाई देता है और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा अजीब लगा। और हम देखते हैं कि घर पर अप्रैल अपनी मॉम से हाइड एंड क्लैप खेलने की जिद करती है। और हम देखते हैं कि कैरोलिन जब अप्रैल को ढूंढते ढूंढते एंड्रिया के रूम में पहुंच जाती है तो वहाँ पर अलमारी खुद ब खुद खुल जाती है और अलमारी के अंदर से कोई हाथ बाहर निकाल कर क्लैप करता है। और ये देखकर कैरोलिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है पर वो इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं देती। हम देखते हैं कि दोबारा से क्रिस्टीन का सोते हुए कोई पैर खींच लेता है और फिर वो नोटिस करती है कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा हुआ है जो उससे कह रहा है कि वो उसे और उसकी सारी फैमिली को खत्म कर देगा। और हम देखते हैं कि तभी नैन्सी भी वहाँ पर आ जाती है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। और हम देखते हैं कि दोबारा से कैरोलिन को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी पर वो जख्म बढ़ते ही जा रहे थे। तभी उसे बच्चों के खेलने की आवाजें आती है लेकिन वो देखती है कि सारे बच्चे तो अपने रूम में सोए हुए थे। और फिर वहाँ पर अजीबोगरीब चीजें होने शुरू हो जाती है जैसे कि घर के सारे फोटो फ्रेम अपने आप ही गिर जाते हैं। और इसके साथ ही कैरोलिन को एक लड़की की आवाज आ रही थी और वो उस आवाज को फॉलो करते करते बेसमेंट के पास पहुंच जाती है और तभी खुद ब खुद बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है। और जब कैरोलिन बेसमेंट में जाकर वापस आने की कोशिश करती है तो उसके डोर अपने आप बंद हो जाते हैं। कैरोलिन सीढ़ियों से वापस से बेसमेंट के अंदर गिर जाती है और हम देखते हैं कि बेसमेंट की लाइट खराब हो गई थी। और जब कैरोलिन माचिस जलाती है तब पीछे से कोई क्लैप कर कर उसे डरा देता है। हम देखते हैं कि कैरोलिन बेसमेंट में ही फंस गई थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंडी दोबारा से एंड्रिया के रूम में आकर अलमारी पे अपना सर पटक रही थी। एंड्रिया ये देखकर सिंडी को अपने साथ सुला लेती है और फिर अचानक से उस अलमारी का डोर अपने आप से ओपन हो जाता है। और जब एंड्रिया अलमारी को चेक करने जा रही थी तब उसे अलमारी के ऊपर एक चुड़ैल बैठी हुई नजर आती है जो कि उस पर अटैक कर देती है। और इसी दौरान रोजर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सबसे पहले जाकर बेसमेंट के दरवाजे को खोलता है और कैरोलिन को वहाँ से बाहर निकालता है। और वो दोनों एंड्रिया के रूम में जाकर सभी बच्चों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं। और तभी हमें एक यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर एड वॉरेन सुपरनैचुरल चीजों के बारे में लेक्चर दे रहे थे और उनकी ऑडियंस में कैरोलिन भी उन्हें सुन रही थी। लेक्चर के खत्म होते ही कैरोलिन एड और लॉरेन के पास जाती है और वो उन दोनों से रिक्वेस्ट करती है कि वो दोनों उनके घर पर आएं
और अगले सीन में हम देखते हैं कि एड और लॉरेन उनके घर पर आते हैं और वो दोनों एड और लॉरेन को अपनी घर की सारी स्थिति बता देते हैं कि उनके घर से गंदी स्मेल आती है, सभी घड़ियां 3:07 पर रुक जाती है और घर में सारी तरफ से 3 बार टैप करने की आवाज सुनाई देती है और उनके गार्डन में काफी सारे बर्ड्स मरे हुए दिखाई देते हैं और एड उन्हें बताता है कि ये सभी चीजें उनके घर में शैतान का वास होने की तरफ इशारा कर रही है। और वो उन दोनों को बेसमेंट में लेकर जाते हैं और वहाँ पे लॉरेन को विजन में नजर आता है कि इस घर के पास्ट में कुछ बहुत ही बुरा हुआ है और हम देखते हैं कि एड उन दोनों हस्बैंड वाइफ की सारी बातों को टेप पर रिकॉर्ड कर रहे थे और दूसरी तरफ लॉरेन अप्रैल से कुछ बातचीत करती है और लॉरेन अप्रैल का वो म्यूजिक बॉक्स लेकर देखने लगती है और जब वो उस टॉय को चलाती है तब उसे उसके मिरर में एक छोटे बच्चे की सोल दिखाई देती है जिसका नाम रोरी होता है और वो रोरी के बारे में अप्रैल से कई बातें पूछती है और फिर लॉरेन उसी पेड़ के पास जाती है जहाँ से उसे वो म्यूजिक बॉक्स मिला था और तभी लॉरेन को वो गोस्ट नजर आता है जो उस फैमिली को परेशान कर रहा था और फिर लॉरेन उस फैमिली से सब कुछ बता देती है कि इस घर पर एक बहुत खतरनाक चुड़ैल का वास है और उनकी फैमिली के पीछे काफी सारे साए और कुछ आत्माएं उनकी फैमिली के पीछे पड़ी हुई है और वो कहती है कि अगर तुम इस घर को छोड़ भी दोगे तो भी वो शक्तियां तुम्हारे साथ ही रहेगी। तब एड उन्हें बताते हैं कि उनको यहाँ पर उनका एग्जोर्सिज्म करना पड़ेगा जिसके लिए उन्हें चर्च से इजाजत लेनी पड़ेगी, लेकिन उन्हें सबसे पहले चर्च को यहाँ पर शैतान होने का सबूत देना पड़ेगा, तभी वो एग्जोर्सिज्म की इजाजत देंगे। और हम देखते हैं कि जब एड अपने घर जाकर उस टेप रिकॉर्डर को सुनता है तब उसे टेप रिकॉर्डर में सिर्फ अपनी ही आवाज सुनाई देती है, उसमें कैरोलिन और रोजर की कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। तब लॉरेन उस घर की हिस्ट्री के बारे में एड को बताती है कि एक आदमी ने बहुत सालों पहले यहाँ पर एक फार्म हाउस बनाया था और उस आदमी ने एक औरत के साथ शादी की थी जो कि काला जादू और शैतान की पूजा किया करती थी और उस औरत का नाम बादशिबा था। और वो बताती है कि बादशिबा ने अपने 7 साल की बच्चे की बलि देकर शैतान को खुश किया था और जब ऐसा करते हुए उसके हस्बैंड ने उसे देख लिया तो वो दौड़कर घर से बाहर आई और उसी पेड़ के नीचे खुद को फांसी लगा ली थी। और उस घटना के बाद इस घर में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि एक रोरी नाम का लड़का गुम हो गया था और उसके गम में उसकी माँ ने इसी घर के स्टोर रूम में सुसाइड कर ली थी और इसके अलावा उस घर की एक नेबर ने भी उसी घर में सुसाइड कर ली थी और एक बच्चे की उस घर के पास एक तालाब में डूबकर मौत हो गई थी। और जब वो दोनों ये बात कर रहे थे तब वहाँ पर अचानक से टेप रिकॉर्डर खुद ब खुद प्ले हो गया था जहाँ पर एड की आवाज के साथ एक गोस्ट की आवाज भी सुनाई देती है और उस वक्त टाइम भी 3:07 हो रहे थे। और अगले दिन हम देखते हैं कि एड और लॉरेन रोजर के घर पर जाते हैं और वो अपने साथ शूटिंग का सारा सामान लेकर आए हुए थे और इस काम को करने के लिए उनकी मदद कर रहे थे एक पुलिस ऑफिसर और उसके साथ एक लड़का ब्रैड भी। वो सभी घर के चारों ओर कैमरास और वॉइस रिकॉर्डर लगा देते हैं और हम देखते हैं कि लॉरेन रोजर और कैरोलिन की फैमिली की एक पिक्चर देखते हैं और लॉरेन को ये विजन दिखाई देते हैं कि ये इमेज कैरोलिन को बहुत ही ज्यादा प्यारी है। और हम देखते हैं कि एड घर के सभी रूम्स में होली वाटर को छिड़क देता है और हम देखते हैं कि अचानक से बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है और हम देखते हैं कि एड और लॉरेन एक माइक लेकर वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ बेसमेंट में उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। और जब वो बेसमेंट से बाहर आ रहे थे तब वहाँ पर डोर अपने आप बंद हो जाता है और उस रात उन्हें वहाँ पर कोई भी सबूत और मूवमेंट नहीं नजर आती। और अगली सुबह हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पर खुशी खुशी ब्रेकफास्ट कर रहे थे और एड वहाँ पर कैरोलिन को बोलता है कि तुम अभी रेस्ट कर लो, मैं और लॉरेन यहाँ पर सारा काम संभाल लेंगे। और हम देखते हैं कि जब लॉरेन कपड़े उतार रही थी तब कपड़े की परछाई में उसे बादशिबा दिखाई देती है और तभी वो कपड़ा उड़कर कैरोलिन के रूम की विंडो पर जाकर अटक जाता है और जब वो कपड़ा हटता है वहाँ पर लॉरेन को बादशिबा की रूह नजर आती है। और इतनी देर में लॉरेन कैरोलिन के पास पहुँचती बादशिबा उसके शरीर पर कब्जा कर चुकी थी। हम देखते हैं कि कैरोलिन पूरी तरह से शैतान के कब्जे में थी और हम देखते हैं कि उसी रात को पुलिस ऑफिसर को एक कमरे से आवाज आती है और उसे उसी नौकरानी की रूह नजर आती है जिसने उस घर में सुसाइड की थी और वो पुलिस ऑफिसर को काफी ज्यादा डरा देती है। और फिर हम देखते हैं कि नैन्सी नींद में चलकर ऊपर की ओर जा रही थी और वो एंड्रिया के रूम में चली जाती है जिसके साथ ही उस रूम का डोर
लॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि ये सीन सभी कैमरे कैप्चर कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि जब नैन्सी रूम में थी तब लॉरेन को किसी और के भी होने की आवाज सुनाई देती है और वो नैन्सी से कह रही थी कि वो छिप जाए। और हम देखते हैं कि वो मिलकर डोर को तोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। और हम देखते हैं कि जब एड अलमारी को खोल कर देखता है तो अलमारी के अंदर एक छेद था जो कि एक खाली स्पेस के अंदर जा रहा था। और तब अप्रैल बताती है कि जब रोरी डरा हुआ होता है वो उसी जगह पर जाकर छिप जाता है और वहाँ पर उन्हें नैन्सी मिल जाती है। हम देखते हैं कि लॉरेन उसी जगह पर जाकर छानबीन करती है और वहाँ उसे काफी सारे टॉयज नजर आते हैं और एक रस्सी भी मिलती है और वो वही रस्सी थी जिस पर लटक कर बादशिबा ने अपनी जान दी थी। और हम देखते हैं कि उस जगह पर एक फट्टा टूट जाता है और लॉरेन सीधा नीचे जाकर गिरती है और वो स्टोर रूम में पहुंचती है। और वहाँ पर लॉरेन उस म्यूजिक बॉक्स को देखती है जहाँ पर उसे रोरी की मदर की सोल नजर आती है जो कि बुरी तरह रो रही थी। और रोरी की मदर लॉरेन को कहती है कि उस शैतान ने उससे ऐसा करवाया था। और वहीं पर लॉरेन को बादशिबा का गोश्त नजर आता है जो कि लॉरेन को बहुत ज्यादा डरा देता है। और हम देखते हैं कि बादशिबा की रूह लॉरेन को गले से पकड़ लेती है और लॉरेन का लॉकेट टूटकर वहीं पर गिर जाता है जो कि लॉरेन की बेटी ने उसे दिया था। और लॉरेन की बेटी जूडी होती है जिसे हमने एनाबेल 3 पार्ट में देखा था। और तभी लॉरेन वहाँ से बाहर आ जाती है। वो जल्दी से आगे सबको बताती है कि यहाँ पर बादशिबा सभी माओ पर अटैक कर रही है और उसने कैरोलिन को भी पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी क्रॉस जमीन पर गिर जाते हैं और नैन्सी को कोई शैतानी पावर बालों से घसीट कर ले जाती है और वो तभी नैन्सी के बालों को काट देते हैं। हम देखते हैं कि वो सारी फैमिली उस घर को छोड़ने की जिद कर लेते हैं, लेकिन एड उन्हें समझाता है कि तुम अभी घर को मत छोड़ो। वो इन सारे सबूतों को चर्च के सामने पेश करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक्सोर्सिज्म कर देंगे जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम देखते हैं कि तभी लॉरेन को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है और जब वो तालाब में जाकर देखती है तो उसकी बेटी की लाश तालाब में तैर रही थी, जिससे कि लॉरेन काफी ज्यादा डर जाती है। वो अपनी बेटी को फोन कर कर पूछती है कि तुम ठीक तो हो। वो अपनी बेटी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो एड से भी इस बारे में बात करती है और वो बताती है कि ये हमारे लिए भी एक इशारा है। और हम देखते हैं कि अगले दिन एड और लॉरेन फादर को इस घर के बारे में सारा कुछ बता देते हैं और सारे सबूतों को पेश करते हैं। और वहाँ फादर उनसे बोलते हैं कि उन्हें इस एक्सोर्सिज्म की आगे से परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि ये फैमिली कैथोलिक नहीं थी। और अगले सीन में हमें जूडी दिखाई देती है और बादशिबा का गोश्त उसी लॉकेट के जरिए से जूडी तक पहुंच जाता है और वो तभी जूडी का पांव खींचती है जिससे कि जूडी उठ जाती है और अपने मदर और फादर को ढूंढते हुए रूम से बाहर आ जाती है। और तभी अचानक से जूडी उसी गोश्त म्यूजियम तक चली जाती है और वो देखती है कि उस म्यूजियम में एनाबेल अपनी जगह पर नहीं है, जिससे जूडी काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी जूडी को अपने पीछे बादशिबा की रूह नजर आती है जिसकी गोद में एनाबेल डॉल थी। और हम देखते हैं कि बादशिबा जूडी को डराती है और उसे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करती है। और बिल्कुल ठीक वक्त पर एड और लॉरेन वहां पर पहुंच जाते हैं और वो अपनी बेटी की जान बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैरोलिन अप्रैल और क्रिस्टाइन को अपने साथ कहीं पर लेकर जा रही थी और जैसे ही रोजर को इस बात का पता लगता है वो एड को इन्फॉर्म कर देता है। और तभी लॉरेन को पता लगता है कि वो अपने बच्चों को लेकर वापस से उसी घर की तरफ जा रही है। और लॉरेन समझ गई थी कि वो उस घर में जाकर अप्रैल और क्रिस्टीन को मार देगी और फिर सभी लोग मिलकर उस घर में दोबारा से चले जाते हैं। और वो सभी जाकर देखते हैं कि कैरोलिन क्रिस्टीन को मारने ही वाली थी और वो ऐन वक्त पर आकर क्रिस्टाइन को वहाँ पर बचा लेते हैं। और हम देखते हैं कि अप्रैल जो उस इंसिडेंट को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी वो घर में किसी कोने में जाकर छिप जाती है। और जब वो लोग मिलकर कैरोलिन को घर से निकालने की कोशिश करते हैं तब बादशिबा उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और वो कैरोलिन को वहां से बाहर जाने नहीं देती। और लॉरेन समझ गई थी कि अगर कैरोलिन यहाँ से बाहर गई तो बादशिबा इसे मार देगी। और बादशिबा कैरोलिन को पीछे से खींचकर वापस से स्टोर रूम में ले जाता है और हम देखते हैं कि कैरोलिन बारी बारी से सभी को नुकसान पहुंचा रही थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर अप्रैल को घर में सारी तरफ ढूंढ रहा था और वहाँ पर कैरोलिन किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। वो सभी लोग मिलकर कैरोलिन को एक चेयर के साथ बांध देते हैं और उस पर एक व्हाइट कपड़े को ढक देते हैं। और वहाँ पर उस हालत को देखते हुए एड ये डिसीजन लेता है कि वो अभी वहाँ पर कैरोलिन का एक्सोर्सिज्म कर देगा। और हम देखते हैं कि एड एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करता है और हम देखते हैं कि कैरोलिन कंट्रोल से
बाहर हो जाती है और वहाँ पर बाथशेबा की रूह बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन एड वहाँ पर नहीं रुकता और वो अपने एक्सोर्सिज्म को कंटिन्यू करता है और हम देखते हैं कि बाथशेबा की रूह उस चेयर को हवा में लेकर चली जाती है और कुर्सी को नीचे पटक कर कुर्सी को तोड़ देता है, जिससे कि कैरोलिन की सारी रस्सियां खुल जाती है और वो एड को कई तरीकों से मारने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉमस को अप्रैल मिल जाती है और हम देखते हैं कि जब कैरोलिन को अप्रैल का पता चलता है तो वो जाकर अप्रैल को ढूंढ लेती है और इससे पहले कि वो अप्रैल को मार पाती, एड वहाँ पर पहुंचकर अपना एक्सोरिज्म कंटिन्यू रखता है और फिर एड बाथशेबा को जीसस क्राइस्ट की कसम देता है कि वो ये जगह छोड़कर चली जाए। और हम देखते हैं कि बाथशेबा अपने असली रूप में आ चुकी थी और तभी लॉरेन कैरोलिन के सर पर हाथ रखकर उसकी फैमिली और उसकी बच्चों की पुरानी यादों को याद करवाती है, जिससे कि कैरोलिन खुद को थोड़ा थोड़ा संभाल रही थी। और एंड में कैरोलिन अपने आपे पर काबू पा लेती है और मजबूरन बाथशेबा को उसके शरीर को छोड़कर जाना पड़ता है। और तब कैरोलिन भी अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ चुकी थी और हम देखते हैं कि वो सारी फैमिली अब खतरे से बाहर आ चुकी थी। और एंड में अप्रैल लॉरेन को उसका लॉकेट वापस दे देती है और एंड सीन में हम देखते हैं कि एड उस म्यूजिक बॉक्स को अपने म्यूजियम में ऐड कर लेता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताइए और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली और ऐसी वीडियोस का मजा ले सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।